वेलकम बैक फ्रेंड्स, माई सेल्फ अजीमुद्दीन फ्रॉम गैफल एजुकेशन। और आज हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे इन टाइम ऑफ ड्रॉट के। ओके, तो आप लोग एक पेन और एक नोटबुक वगैरह लेकर बैठ जाइए, क्योंकि मैं आंसर्स डिक्टेट करूंगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं आपको रिटन फॉर्म में प्रोवाइड करा सकूं। हाँ, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन आपको रिटन में प्रोवाइड करा दूंगा मैं, ठीक है। और इस वीडियो में कहीं ना कहीं आपको स्क्रीन पर शो अप कर दूंगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। पिक आउट 3 वर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम दैट डिपिक्ट अ ड्रॉट हिट लैंडस्केप। इसमें सिर्फ हमें 3 वर्ड्स या 3 फ्रेजेस पिक करनी है, ठीक है, और उनको हमें एज इट इज लिख देना है पोएम से उठाकर। तो पहली फ्रेज है रशेज आर ब्लैक बाय द रिवर बैड। ये आपको पोएम में ही मिल जाएगी, अगर स्पेलिंग में कोई कंफ्यूजन हो तो वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। सेकंड फ्रेज है वेस्ट ऑफ ग्रेवल एंड सैंड। ये भी आपको पोयम में मिल जाएगी लाइन, वहां से देख लीजिएगा। और थर्ड फ्रेज है हमारी वाटरलेस गलीज। ओके, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। वेयर डू द शीप एंड द कैटल स्टैंड। ओके, इसका आंसर हम लिखेंगे द शीप एंड कैटल स्टैंड नियर द वाटर बॉडीज। अब यहाँ पर हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैज़ हैपेंड टू द वे फेयर। इसका आंसर हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, द वे फेयर हैज़ फेंटेड डिस्पाइट हिज लाइटेंड लोड एंड देयर इज नो वाटर टू क्वेंच हिज थर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा। थर्स्ट की स्पेलिंग बता देता हूँ पहले। क्वेंच की QUENCH क्वेंच, और थर्स्ट की THIRST। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इन व्हाट स्टेट आर द फील्ड्स नाउ। इसका आंसर है द फील्ड्स आर फरोड, FURROWED। द फील्ड्स आर फरोड एंड द सीड्स हैव बीन सोन। ओके, क्वेश्चन नंबर बी की बात कर लेते हैं हम। हाउ हैज़ द रिवर बेड चेंज फ्रॉम व्हाट इट वाज अर्लियर। अब वेरी सॉरी शॉर्ट का पहला आंसर है द रिवर बेड वॉज फुल ऑफ वाटर अर्लियर बट नाउ द रशेज मीन्स द रिवर्स आर ब्लैक बाय देम एंड द शीप एंड द कैटल स्टैंड फुल ऑफ सैडनेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। वाई इज द पूल कॉल्ड स्लीमी, डज इट स्टिल सर्व द पर्पज फॉर इट इट इज अप्रोच्ड। ओके, तो इसका आंसर है द पूल इज कॉल्ड स्लीमी बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी वाटर। नाउ ये है डज इट स्टिल सर्व द पर्पस। नो, आगे कंटिन्यू करेंगे आंसर्स को हम। नो, इट does not serve the purpose for which it is approached because there is only wet mud now. WET wet, MUD mud, wet mud now. Okay, यहाँ पर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। What does the poet mean by the lines our need was great but the river of God was full। इसका आंसर हम लिख सकते हैं the poet means to say that though 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 our need was really immense, IMMENSE immense, कॉमा लगाकर लिखेंगे द रिवर ऑफ गॉड वॉज फुल इनफ, ENOUGH इनफ टू टेक केयर ऑफ ऑल आवर नीड्स। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन में। आपको स्क्रीन पे कहीं ना कहीं दिखा दूंगा। और सब आपका अब चलते हैं हम एक्सट्रैक्ट्स की ओर। पहला एक्सट्रैक्ट, ये 4 लाइंस दी हुई हैं और इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द फील्ड्स वेटिंग फॉर, और इसका आंसर हम लिखेंगे द फील्ड्स आर वेटिंग फॉर द रेन्स। ओके, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट द पोएट रेजेस, और इसका आंसर हम लिखेंगे द फर्स्ट क्वेश्चन दैट द पोएट रेजेस इज, कॉमा लगाकर इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे एंड वेयर शैल द ग्रेन, GRAIN ग्रेन फॉर द हार्वेस्ट बी, HARVEST हार्वेस्ट बी। उसके बाद डैश लगाकर एक छोटी सी और फुल स्टॉप लगाकर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। और यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है हु विल बेनिफिट फ्रॉम द हार्वेस्ट, तो यहाँ पर सिर्फ हु को रिप्लेस कर देंगे हम द पुअर से, द पुअर विल बेनिफिट फ्रॉम द हार्वेस्ट। अब हम बात करते हैं सेकंड एक्सट्रैक्ट की, और सेकंड एक्सट्रैक्ट है फॉर अस ओ फादर फ्रॉम ट्रॉपिक सीज लेट द क्लाउड्स बी फिल्ड। ओके, इसका पहला क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक द पोएट मेंशंस द एंडीज एंड द हिमालयाज, और इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं द पोएट मेंशंस द एंडीज एंड द हिमालयाज as a direct request to God for rain. The
the poet requests that the same clouds that rise from the tropic seas and bless the Andes mountain range in South America with rains, and the Himalayan mountain range of Asia with snow, may bless them too, so that they may gladly say, although our need for water was so great, the rivers of God was full enough to satisfy them all. इसका आंसर थोड़ा बड़ा हो गया गाइज, बट ट्रस्ट मी इसका मेरे छोटे कुछ समझ में आ नहीं रहा था। सेकंड वाले पे चलते हैं हम। ट्रॉपिक सीज आर बीइंग सॉरी वाई डू यू थिंक ट्रॉपिक सीज आर बीइंग रेफर्ड टू इन दीज लाइन्स, तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं ट्रॉपिक सीज आर बीइंग रेफर्ड टू इन दीज लाइन्स बिकॉज tropic seas is the main source of rain. Okay. Third, what prayer does the poet send up to the father, और इसका आंसर हम लिख सकते हैं the poet asks God to fill up the clouds from tropic sea so that they shed rains on the earth. तो यहाँ पर हमारे लॉन्ग क्वेश्चन सॉरी सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं, बस लॉन्ग क्वेश्चन रह गया है जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन पर।